सब सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में वंदन करें, श्री चरणों का मानस पूजन करें। बाहर की आंखों को बंद करके भीतर की आंख से हम सद्गुरु भगवान को निहारें। बड़े भाव से श्रद्धा प्रीति पूर्वक हम मानस पूजन करें। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। करोड़ों करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरु के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। आए हृदय में कुछ ऐसा भाव, ऐसी भक्ति सद्गुरु चरणों में अर्पित करें जिनसे भी प्रसन्न हो, और उनकी प्रसन्नता में हमारा परम हित है। मंगलकारी सद्गुरु भगवान सदैव नित नूतन लीलाएं करते सबका मंगल चाहते हैं। वे अनंत अच्युत अखिलेश्वर परमेश्वर सगुण साकार रूप में हम सबके बीच हमारे उद्धार के लिए अवतरित होते हैं। उनका अवतरण केवल और केवल भक्तों के ऊपर अपनी करुणा कृपा बरसाना है। वे अपने निज भक्तों को, निज जनों को पार लगाने के लिए ही आते हैं। ऐसे करुणा निधान परम कृपालु सद्गुरु भगवान सबके सुहृद, सबके परम हितैषी है। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के निर्मल चरण कमल को हृदय में बसाकर श्री चरणों का ध्यान करते हुए श्री चरणों को हम श्रद्धा भाव से पखारें, स्नान कराएं। पावन गंगा जी के जल से, सप्त तीर्थों के जल से गुरुवर के चरण कमलों को धो भावना करें। हम सब श्री चरणों के सानिध्य में पहुंचे हैं। अपना पूजन का थाल लिए हुए श्री चरणों में पहुंचे हैं और दोनों हाथों को जोड़कर श्री चरणों में मस्तक नवाकर सद्गुरु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव अपना चरणोदक हमें प्रदान करें, चरण प्रक्षालन की अनुमति दें। सद्गुरुदेव हमें बड़ी मीठी निगाह से निहार रहे हैं, आशीष बरसाते हुए उन्होंने अनुमति दी है। श्री चरणों में थाल रखकर पावन गंगा जी के जल की धारा दोनों चरणों में करते हुए
चरण कमल को स्नान करा रहे हैं। आह, कोमल चरणारविंद है, श्री चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। गंगा जल की धारा करते हुए दोनों चरणों को हम धो रहे हैं। गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का तिलक लगा। गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का तिलक लगा। सुमन माला से इनको सजाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाऊं। दोनों चरण कमलों को स्नान कराएं, सप्त तीर्थों के जल से स्नान कराएं, दुग्ध से पंचामृत से भी स्नान कराएंगे। पंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पुनः सप्त तीर्थों के जल से स्नान कराएंगे। स्वच्छ वस्त्र से श्री चरण को पोंछ लेंगे। थाल में रखी हुई पूजन की सामग्रियों से आए हम पूजन करें। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन गुरुवर के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। गुरुवर के दिव्य ललाट पर चंदन का लेप कर रहे हैं। कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत का तिलक कर रहे हैं। श्री चरणों में भी चंदन, कुमकुम और अक्षत का तिलक कर रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला सद्गुरु भगवान को पहना रहे हैं। शीश पर
फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे गजरे बांध रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर बड़े भाव से हम पूजन कर रहे हैं। जो चरणों को निश दिन ध्यावे, सुख शांति और वैभव पाए। मिलकर सब जयकारा लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। तीर्थों का है राज इन्हीं और धामों का पुण्य इन्हीं में। चरण सुधा का प्रसाद पाएं, गुरु चरणों की महिमा का। जिस अनंत अनादि अच्युत अखिलेश्वर की महिमा शेष और शारद भी नहीं गाता। भला मंदमती मानो उसका बखान कैसे कर सकते हैं। हमें तो उसके कुछ अंश की ही महिमा का ज्ञान हो पाता है, वो भी उनकी करुणा कृपा से। जैसे अनंत को पाए हुए महापुरुष अपनी मस्तानी नूरानी ब्राह्मणी स्थिति में रहते हैं। वे नित्य नूतन अपने आनंद स्वभाव में तृप्त रहते हैं। मानो जैसे माखन का स्वाद बड़ा मधुर होता है, स्निग्ध होता है, मीठा होता है, और जो माखन खाता है उसे ही पता है कि माखन का स्वाद कैसा है। और हम सबके मुख में छाछ की छांटे पड़ जाए, थोड़े बहुत छोटे मोटे कण मक्खन के उसमें हो तो हमें आनंद आ जाता है। जब हमें छाछ के उस छांटे में ही इतना आनंद आ जाता है तो माखन खाने वालों को कितना आनंद आता होगा। जो ज्ञानी महापुरुष है वे वैसे ही है। वे उस अनंत के माधुर्य का अनुभव करते हैं, उस अनंत आनंद का अनुभव करते हैं, और उसी में से बस जरा सा अपने निगाहों के द्वारा छलका देते हैं तो हमें भी कितना आनंद मिलता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाते हैं। करुणा निधान सद्गुरु भगवान अपनी मीठी मीठी निगाह बरसाकर हम सबको तृप्त कर रहे हैं। प्रेमानुभूति से, ज्ञानानुभूति से, आनंदानुभूति से वे नित्य नूतन वर्षा कर रहे हैं भक्ति की, ज्ञान की, प्रेम की। ऐसे परम कृपालु करुणा निधान
सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम अपने अहम भाव को गुरुवर के चरणों में सौंप दें। हम अपना सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पण कर दें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस शरीर से, मन से, बुद्धि से अथवा प्राकृतिक स्वभाववश हम जो कर रहे हैं वो गुरु चरणों में अर्पण करें। और गुरु जी ने हमें क्या नहीं दिया है। समर्थ सद्गुरु वो चीज दे देते हैं जो दुनिया में नहीं मिल पाएगा। नश्वर और शाश्वत का अंतर करना तो तभी आता है जब सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। नित्य और अनित्य का विवेक तभी जगता है जब सद्गुरु के चरणों में बैठकर सत्संग सुनते हैं। प्रीति तभी जगती है जब गुरु चरणों का आश्रय मिलता है। वे सद्गुरु भगवान हमसे बिछोड़ कर बैठे हैं। आए हम सब हम अपने गुरुवर को पुकारें। हे गुरुदेव बाबा लौट आए, लौट आए भगवान, चले आए। भार भूमि का तुमने उठाया, विश्व शांति का शंख बजाया। सबको समझे परिवार, चाहे नर हो या ना, जो भी आया शरण में उठाते रहे। दीन दुखियों के तुम हो सहारे, विश्व बगिया के तुम रखवारे। कहते सत्य वचन व्यर्थ होना जन्म, हर जन्म में गुरु तुमको पाते हैं। एक झलक तेरी हे गुरुवर, मेरी बिगड़ी बनाएगी। तेरी कृपा सब प्यासों की प्यास बुझाएगी। तुम जाओगे तो ये आँखें नीर बहाएगी। मेरे जीवन में
उदासी छाए। तुझे मिलने को दिल बेचैन रहता, तुझे देखे तो दिल को चैन पड़ता। मेरे मालिक मेरी धड़कन तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। जुदा रहना गंवारा कैसे होगा, तेरी चाहत से मेरी झोली भरना। मेरे प्रियतम मेरे सरताज तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो। आओ गुरुवर लौट आओ, हम सब भक्तों की पुकार सुन चले आओ। चले आओ भगवान चले आओ। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाम। नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप हैं कृष्ण कहो यारा, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम।